सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस बीते हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी कि आज पिता परमेश्वर जब आपका वचन पिता परमेश्वर आपके लोगों तक पहुंचता है प्रभु, तो ये जीवन बदलने वाला हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, हम सारा कंट्रोल आप ही को देते हैं। आपकी अनॉइंटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपको हम वेलकम कहते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। तो मैं आज आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 3 वचन से। और यहाँ ऐसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार फिर धीरे धीरे मुझसे प्रार्थना कर। तो पहली बात जो परमेश्वर हमें यहाँ बताता है वह है ये कि मुझसे प्रार्थना कर, और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन्हें तू अभी नहीं जानता। मैं एक गवाही बांटना चाहता हूं। 2008 में मैं पहली बार इंडिया से बाहर गया, और जब मैं वहां गया और कुछ साल के बाद जब मैं सेटल हो गया, तो परमेश्वर ने हम सब से बातचीत की, मुझसे, मेरे छोटे ब्रदर से, दीपक से, और मेरे मम्मी पापा से। और परमेश्वर ने हम सब के दिल में ऐसा डाला कि दीपक यहाँ पर जो नौकरी कर रहा था वो एक एनजीओ के साथ नौकरी कर रहा था, और उसने अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद भी उसने एक प्राइवेट सेक्टर या किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिले वो नौकरी नहीं की। परमेश्वर ने उसके दिल में डाला कि वो जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके साथ काम करे। तो वो उनके साथ काम कर रहा था। और जो आप जानते हैं कि ऐसी जगहों पर जब हम काम करते हैं तो सैलरी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जब हमने ये विचार बनाया कि दीपक के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिस देश में मैं था उस समय वहाँ पर मैं उसके लिए कुछ ढूंढूं, तो मैंने वहाँ पर उसके लिए एक वीज़ा लिया। और जब दीपक वहाँ आ गया तो उसके आने से कुछ देर पहले मैं क्या करता था कि मैंने जितने भी मैं लोगों को जानता था, और मैं एक ऐसी जगह पर काम करता था जिसकी वजह से मैं काफ़ी लोगों को वहाँ जानता था, तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई, उनकी कंपनी की लिस्ट बनाई, ताकि मैं उन लोगों के साथ बातचीत कर सकूं और दीपक की नौकरी के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकूं। और इस विषय के बारे में हम काफ़ी प्रार्थना भी कर रहे थे। जैसे यहाँ लिखा है कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में दीपक की हम नौकरी लगवा पाए वो एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, और मैं उस कंपनी में किसी को नहीं जानता था जो वो काम कर रहा था। तो हुआ ऐसा कि मैं वहाँ पर एक बड़ा रेस्टोरेंट था, उसमें मैं मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। और एक आदमी आया और परमेश्वर ने मेरे दिल में एक ऐसी बात डाली कि मैं इससे बातचीत करूं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मेरा ब्रदर आ रहा है, इनफैक्ट आ चुका है, और अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और उस आदमी का आप जवाब जानते हैं क्या था? उस आदमी का जवाब ये था कि आपने बिल्कुल सही टाइम पर फ़ोन किया है। इनफैक्ट कल शाम को ही मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि इस जगह पर काम है। और हम प्रभु का इतना शुक्र करते हैं कि वो एक अमेरिकन कंपनी थी, और दीपक ने वहाँ पर कोई ऑलमोस्ट 5 साल काम किया, और प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन ऐसे हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में ये वायदा किया है
कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें एक और बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने कोई ऐसा सेंटर नहीं खोला, कोई ऐसी जगह नहीं खोल रखी कि जहां पर वो एक वॉलंटियर करके वो हमारी मदद करने की कोशिश करता है। हमारा और उसका रिश्ता इससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। यीशु मसीह को जब हम अपना लेते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपना खुदावंद मान लेते हैं, उसे अपना मुंजी, उसे अपना मुक्तिदाता रिसीव करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमें अपनी संतान कहता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार जिस प्यार के बारे में हम सोच नहीं सकते। कल हमने जो वचन पढ़े थे, वो वचन हमने क्या पढ़े थे? वो परमेश्वर के वचन थे, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 8 वचन में से। और उसमें ऐसा लिखा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर का वचन हमने ये भी सुना था कि उसकी कुछ कल्पनाएं हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कहीं भी जा रही है। हमारे लिए उसकी कल्पनाएं हैं, और वो कल्पनाएं कैसी कल्पनाएं हैं? हमारे भले की कल्पनाएं हैं, हमारे बुरे की कल्पनाएं नहीं हैं। और जब हम उसके साथ मिलकर चलते हैं, उससे जुड़कर चलते हैं, तो वो अपनी उन कल्पनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर हम फिर ये वचन को फिर से याद करें कि हमें परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता, जिनको तू नहीं जानता, तो सवाल परमेश्वर से कैसे पूछा जा सकता है? क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? क्या परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें बाइबल में दे दी हैं, क्या हम उन्हीं को फॉलो करते रहे और अपनी जीवन में जो हमारे आगे कई अलग अलग चॉइसेस आती हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, उनके सवाल भी क्या हम परमेश्वर से कर सकते हैं? आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से इस सवाल का जवाब। और हम जाएंगे दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन में हम पढ़ेंगे। और यहां ऐसा लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? ये कैसा सवाल हुआ? परमेश्वर से पूछने वाला ये कैसा सवाल है? ये तो ऐसा पूछ रहा है जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं। फिर भी दाऊद का उदाहरण हमारे लिए दिया गया है। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? आगे से क्या जवाब आया होगा आपके हिसाब से? यहोवा उसे कहता है, यहोवा ने उससे कहा, हां जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? और उसने कहा, हेब्रोन में। क्या हम परमेश्वर से अपनी डेली जिंदगी के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं? प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं? प्रभु मैं ये चीज खरीदूं या ना खरीदूं? प्रभु अपने बच्चों के लिए क्या मैं ये फैसला उठाऊं या ना उठाऊं? क्या मैं अपनी पत्नी के लिए ये फैसला उठाऊं या ना उठाऊं? क्या मैं अपने काम के लिए ये फैसला उठाऊं या ना उठाऊं? प्रभु मैं ये कार्य करना चाहता हूं, क्या मैं करूं या ना करूं? क्या आप ये सवाल परमेश्वर से पूछते हैं? अगर नहीं पूछते तो जरूर पूछिए, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि जब आप पूछेंगे तभी वो आपकी बात सुनकर आपको उत्तर देगा। और यहां पर जब परमेश्वर की बात मानकर दाऊद हेब्रोन में जाता है, तो यहूदी लोग उसके पास आते हैं, जो यहूदा का जो एक जो ट्राइब थी, वो उसके पास आकर उसे कहती है कि हम तुझे अपना राजा बनाते हैं। आप जानते हैं कि दाऊद जब छोटा था तो शमूएल नबी उसके पास आया और शमूएल नबी ने उसके सिर पर तेल उंडेल कर उसे एक राजा होने के लिए कमीशन किया था। और अगर हम हिस्ट्री में देखें और बाइबल स्कॉलर्स की बात सुने,
तो दाऊद की उम्र 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में हुई होगी। और यहां पर जब वो हेब्रोन में जाता है, परमेश्वर के बात को सुनकर, परमेश्वर से सवाल पूछकर, परमेश्वर का उत्तर जानकर जब वो हेब्रोन में जाता है, तो 30 साल की उम्र में उसको राजा बनाया जाता है। और अगर ये सवाल वो परमेश्वर से ना पूछता तो शायद उसके राजे बनने में और भी बहुत साल लग जाते। मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर दाऊद की उम्र 15 साल की थी तो 30 साल की उम्र में वो राजा बना, 15 साल इंतजार करने के बाद। और अगर उस समय वो सवाल ना पूछता तो शायद उससे भी अधिक उसको इंतजार करना पड़ता। और जिस तरीके से दाऊद परमेश्वर से बातचीत करता है, इसका एक और उदाहरण, एक और नमूना हम देखेंगे। और हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे। और यहां ऐसा लिखा है कि जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। दाऊद के दुश्मन उसके पीछे पड़े और दाऊद गढ़ में जाकर छुप गया। तब पलिश्ती आकर रपायम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। जब आप परमेश्वर से कुछ पूछते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने इंतजार करते हैं, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो जरूर आपको जवाब देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थना में वो जो गिने चुने जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमने सुना किसी को प्रार्थना करते हुए, अगर हम उन्हीं को बार बार दोहराते रहते हैं तो हम अपनी प्रार्थना के स्टाइल को चेंज करें। हम परमेश्वर से ऐसे बातचीत करें जैसे परमेश्वर हमारा मित्र होता है, जैसे परमेश्वर हमारे परिवार का एक सदस्य होता है। हमें परमेश्वर से बड़े रिस्पेक्टफुली और आदर के साथ बातचीत करनी है, पर दिल खोल के बातचीत करनी है। और इसके आगे हम जब इसका रिजल्ट देखते हैं बातचीत का, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। और वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ा और दाऊद और उसके जन ने उन्हें उठा ले गए। तो जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं, तो परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। पर अगर एक बार परमेश्वर ने आपको रास्ता दिखाया तो जरूरी नहीं कि हर बार उसी रास्ते पर आपने चलना है। जब भी आपके सामने कोई सवाल आए तो वो सवाल का जवाब आपने परमेश्वर से पूछना है, क्योंकि हर बार उसका जवाब पहले की तरह हो ये भी जरूरी नहीं। इसका उदाहरण हम यहां फिर देखते हैं और 22 वचन से मैं पढ़ूंगा। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपायम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे आगे पधारा है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। परमेश्वर 2 बातें हमें यहां बताता है। पहली बात तो यह है कि हर बार एक ही जवाब नहीं होगा। सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर आपको बेस्ट जवाब देगा, आपकी बेस्ट गाइडेंस करेगा, आपको बेस्ट रास्ता दिखाएगा। आपने हलीम होकर, नम्र होकर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से
सवाल उसके सामने रखकर उसके जवाब को लेना है। और दूसरी बात क्या बताता है कि परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। और ये परमेश्वर का आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। दाऊद के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। आप जानते हैं कि दाऊद को क्यों चुना गया था? दाऊद को इसलिए चुना गया था, परमेश्वर जब शमूएल उसको कमीशन करने गया था, जब उसको अनॉइंट करने गया था, तो परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा कि तू इसके आउटवर्ड अपीयरेंस पर मत जा, तू इसके दिल को देख। परमेश्वर हमेशा हमारे दिलों को जांचता है। जब हमारे दिल उसकी ओर मुड़े होते हैं, जब हम उम्मीद के साथ परमेश्वर की ओर ताकते हैं, देखते हैं, उसका इंतजार करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज कि आपका कोई भी सवाल हो आपके जीवन के रिलेटेड, आपके परिवार के रिलेटेड और किसी मसले के रिलेटेड भी, आप परमेश्वर के आगे अपने सवालों को रखें और उससे सही जवाब लें जो आपके लिए बेस्ट हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। प्रभु इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे जीवनों को बदलता है। प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ प्रभु ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। और उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस समय नौकरी की तलाश कर रही है। पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जो दरवाज़ा आप खोल देते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो आप बंद कर देते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रभु आप हमारे यहोवा ईरे हैं प्रभु जी। हम उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसे अपना बेस्ट दें प्रभु जी। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।